किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, यदि आप गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी सर्च कर रहे हो या फिर गेहूं की सबसे लेटेस्ट वैरायटी सर्च कर रहे हो तो भाई साहब आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की टॉप 5 ऐसी वैरायटी के बारे में जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनको नई नई वैरायटियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। अब लेटेस्ट वैरायटी लगाने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आजकल जितनी भी नई नई वैरायटी निकाली जा रही है वो सारी की सारी रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। और आप जो भी वैरायटी लगाओ या जो भी वैरायटी आप सर्च कर रहे हो उसमें आपको 4-5 पॉइंट अवश्य देख लेने हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि भाई साहब वैरायटी जो है रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। अब रोग प्रतिरोधक होने का ये फायदा है कि हमारी जो गेहूं की फसल में तरह तरह के रोग लगते हैं, जैसे ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, इसके अलावा येलो रस्ट है, तो ये रोग नहीं लगेंगे। उसमें एक और बड़ा फायदा है कि रोगों में जो हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो हमारा फिजूल का खर्च बच जाएगा। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 दिन की अवधि वाली वैरायटी का ही सिलेक्शन करना है। काफ़ी वैरायटी ऐसी भी है जो लगभग 35 कुंडल 36 कुंडल इस हिसाब से उत्पादन देती है, लेकिन अगर उनकी अवधि देखी जाए तो 160 दिन में पककर तैयार हो रही है कोई सी वैरायटी 170 दिन में पककर तैयार हो रही है। तो आपको इतनी लंबी अवधि वाली वैरायटी का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि भाई साहब आपको हाइट का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हाइट ज़्यादा ना हो ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है, क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी है जो ज़्यादा हाइट ले लेती है। उस वजह से लास्ट स्टेज में जब फसल में दाना भरना स्टार्ट होता है उस स्टेज पे फसल आड़ी हो जाती है। अब आड़ी हो गई तो उसमें जीरो साइज का दाना बनेगा जो कि सीधा सट आपका उत्पादन गिरा देगा। तो ये कुछ पॉइंट है जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना है। मतलब एमपी में यदि आप गेहूं की फसल लगा रहे हो तो एमपी की वैरायटी का ही सिलेक्शन करना है। यूपी में यदि आप हो तो यूपी की वैरायटी का सिलेक्शन करना है। पंजाब में यदि हो तो पंजाब की वैरायटी का सिलेक्शन करना है। देखिए, जितनी भी नई नई वैरायटी निकाली जाती है वो क्षेत्र के हिसाब से निकाली जाती है। जब वैरायटी निकाली जाती है तो 28 अलग अलग लोकेशन पे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अब वो अलग अलग लोकेशन पे क्यों भेजते हैं? ताकि लोकेशन का पता कर सकें कि भैया जहाँ जहाँ हम इस वैरायटी को भेज रहे हैं वहाँ पे ये वैरायटी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, वहाँ पे अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है या नहीं दे सकती, वहाँ का टेम्परेचर इसके लिए सूट है, वहाँ की मिट्टी इसके लिए सूट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तभी ये क्षेत्र डिसाइड करते हैं कि भाई साहब इस वैरायटी को आप यूपी में लगा सकते हो, एमपी में लगा सकते हो, पंजाब में लगा सकते हो, हरियाणा में लगा सकते हो। तभी ये बताया जाता है। अब हमारे काफ़ी किसान भाई ये वैरायटी में यही गलती करते हैं कि भाई पंजाब की वैरायटी है, आप एमपी यूपी में लगा रहे हो तो वहाँ पे वो वैरायटी पंजाब में जितना उत्पादन देती है उतना आपको यूपी एमपी में थोड़ी देगी। तो इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो भाई साहब जिन टॉप 5 वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें 5वें नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है DBW की। अब DBW की इससे पहले बहुत सारी वैरायटी निकाली गई है, जैसे DBW 187 जिसको करण वंदना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने निकाली DBW 303 और 2023 में भी DBW की 3 वैरायटी निकाली गई है। DBW 370 जिसको करण बेदई के नाम से जाना जाता है, DBW 371 जिसको करण ब्रंदा के नाम से जाना जाता है, DBW 371 जिसको करण बरुणा के नाम से जाना जाता है। भाई साहब ये तीनों वैरायटी लगभग सेम है, लेकिन हम इन तीनों वैरायटी में बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करेंगे, बाकी 2 वैरायटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इन तीनों में अगर बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो वो है DBW 371 जिसको करण ब्रंदा के नाम से जाना जाता है। अब इस वैरायटी की अवधि की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो अवधि बताई है वो 148 से 150 दिन की बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 155 दिन की अवधि लेगी। मतलब यदि आप इसमें 5 पानी या 6 पानी निकाल देते हो तो 155 दिन में ये पककर तैयार हो जाएगी। अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो भाई साहब इन्होंने जो मैक्सिमम उत्पादन इसका बताया है वो लगभग 84 से 86 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से बताया, लेकिन इन्होंने एवरेज उत्पादन भी इसका बताया है 76 कुंटल पर हेक्टेयर। तो समथिंग ये वैरायटी बहुत बढ़िया है
और इसमें जो बाली निकलने का समय है वो 102 से 105 दिन, मतलब 102 से 105 दिन में इसमें बाली निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसके 1000 दानों के भार की बात की जाए तो वो है दोस्तों 48 ग्राम। देखिए ये भार का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप वैरायटी का सही उत्पादन देखना चाहते हो बुवाई से पूर्व, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि 1000 दानों का उसमें भार कितना है। यदि भार सही है तो उस वैरायटी का उत्पादन बढ़िया होगा। अब इस वैरायटी में उन्होंने एक और खासियत ये बताई है कि ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और उसका पौधा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसका जड़ का फैलाव काफ़ी अच्छा होता है, इस वजह से ये वैरायटी आड़ी नहीं गिरेगी। मतलब ये दावा करते हैं इस वैरायटी के बारे में। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो प्रैक्टिकली तभी पता चलेगा जब हम इसको खेत में उगाएंगे। लेकिन भाई साहब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप एमपी से आते हो तो DVW की कोई सी भी वैरायटी बिल्कुल मत लगाना। सीधा सट इन्होंने मना कर रखा है कि भाई साहब हम जितनी भी वैरायटी निकाल रहे हैं वो एमपी वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एमपी वाले दूर ही रहें। तो आप एमपी से आते हो, क्योंकि एमपी में काफ़ी किसान भाइयों ने जब 187 यानी DVW 187 वैरायटी निकाली थी तो बहुत सारी गलतियां करी है। एमपी में बहुत ज़्यादा जगह ये वैरायटी लगाई गई थी और काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट भी करे थे कि भाई साहब ये वैरायटी बहुत बेकार है, इसका लगभग हमको 14-15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला। तो भाई साहब आप लगा ही क्यों रहे हो? जब वैरायटी बनाई नहीं गई एमपी के लिए तो एमपी में क्यों लगा रहे हो? मत लगाइए। यह वैरायटी पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इनके लिए बनाई गई है। आप यदि इनमें से कहीं से आते हो तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। अब एमपी वाले सोच रहे होंगे भैया हमारे लिए भी बता दे कोई सी वैरायटी, तो आपके लिए HD 3385 ये वैरायटी 2023 में निकाली गई थी। अब इस वैरायटी में भी एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो बुवाई का समय है वो लगभग 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हो। मतलब इसकी बुवाई आपको अगेती करना पड़ेगी। अगर 5 नवंबर के बाद इस वैरायटी की आप बुवाई करते हो तो आपको उत्पादन हो सकता है कम मिले। अब ये इंस्टीट्यूट वाले इस वैरायटी का जो उत्पादन बता रहे हैं वो 72 कुंटल बता रहे हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग उत्पादन इसका बताया जा रहा है। मतलब जहाँ से ये वैरायटी निकाली गई है, मतलब पूसा नई दिल्ली से इस वैरायटी को निकाला गया और वहाँ से इसका जो उत्पादन एक्चुअल उत्पादन बताया गया है वो 68 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से बताया गया है। लेकिन इस वैरायटी की भी खासियत ये है कि ये वैरायटी आपकी आड़ी नहीं होगी और इसकी जो अवधि बताई गई है वो 125 से 130 दिन की बताई गई है। देखिए अवधि का ऐसा है, यदि आपके पास ज़्यादा पानी है, मतलब आप यदि वैरायटी में 5-6 पानी निकाल देते हो तो हो सकता है ये अवधि 130 से 140 दिन की हो जाए। पानी के हिसाब से अवधि बढ़ भी सकती है और यदि आपके पास 2 पानी है तो हो सकता है ये 120 दिन में ही पककर तैयार हो जाए। तो अवधि का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, 5-10 दिन हो सकता है लेट भी हो जाए। लेकिन ये वैरायटी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है भाई। और एक और चीज़, ये वैरायटी एमपी में भी लगाई जा सकती है, छत्तीसगढ़ में भी लगाई जा सकती है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा कहीं पे भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। अब तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है श्रीराम की, श्रीराम 303। श्रीराम की इससे पहले निकाली गई थी श्रीराम 111 भी जिसको बोला जाता है। अब श्रीराम की वैरायटी में एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि इसको हम ऑलराउंडर वैरायटी बोल सकते हैं। भाई साहब उत्पादन में भी अच्छी है, रेट में भी अच्छी है, बाकी इसमें आड़े गिरने वाली भी समस्या नहीं है। इस वैरायटी में कल्लों का भी काफ़ी बढ़िया फुटाव देखा जाता है, बाली इसकी काफ़ी लंबी होती है। इसके अलावा इसकी अवधि यदि देखी जाए तो 140 से 145 दिन में पककर तैयार होती है। उत्पादन की यदि बात की जाए तो इसका जो मैक्सिमम उत्पादन हमारे किसान भाई ने लिया है वो 33 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से लिया है, वो भी 4 पानी में। ओवरऑल ये वैरायटी भी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, इसमें भी अभी तक कोई भी रोग नहीं देखा गया है। आप श्रीराम में यदि वैरायटी सर्च कर रहे हो तो आप श्रीराम 303 लगा सकते हो। इसका मार्केट रेट भी काफ़ी बढ़िया देखा जाता है, मतलब ये मंडी में भी काफ़ी बढ़िया भाव से बिक सकती है, ये सबसे अच्छी बात है इस वैरायटी में। अब दूसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है
वो है HI 1650। अब इस वैरायटी के बारे में हमारे काफ़ी किसान भाइयों को पता होगा, क्योंकि भाई साहब ये 2023 में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और लाखों में इसका बीज बिका है। मतलब बीज में भी काफ़ी अच्छा मार्केटिंग ये करके गई है। इंस्टीट्यूट वालों ने भी इस वैरायटी से काफ़ी बढ़िया मोटा पैसा छापा है, इस वालों ने भी इस वैरायटी से काफ़ी बढ़िया पैसा कमा लिया। देखिए ये चपाती वाली वैरायटी है, मतलब इसको खाने वाली वैरायटी भी हम बोल सकते हैं। इसका मार्केट रेट काफ़ी बढ़िया देखा जाता है। मतलब 1544, यदि आपने HI 1544 लगाई हो तो सेम उसी की तरह ये वैरायटी, इसका जो दाने का साइज है वो 1544 से बड़ा है और काफ़ी लंबा है। चमक भी 1544 से काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल अगर इसका उत्पादन देखा जाए तो 62 से 68 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से उत्पादन बताया गया है। मतलब ये एवरेज वैरायटी हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई क्यों पागल थे, इसका मंडी रेट अच्छा मिल जाता है, इसके अलावा उत्पादन में भी एवरेज है, इस वजह से इस वैरायटी की थोड़ी डिमांड बढ़ी थी। लेकिन ओवरऑल ये वैरायटी भी बढ़िया है, कम पानी में अच्छा खासा उत्पादन आपको मिल सकता है इस वैरायटी से। और अवधि भी इसकी ज़्यादा नहीं है, मतलब 125 से 128 दिन की अवधि इसकी बताई गई है। रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, हाइट भी ज़्यादा नहीं लेती, हाइट के मामले में भी सही साठ वैरायटी है। अब जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है भैया HI 8759, जिसको पूसा तेजस के नाम से जाना जाता है। अब इसको फर्स्ट नंबर पे रखने का एक कारण है, ये ओवरऑल परफेक्ट वैरायटी हम बोल सकते हैं। अब मैं परफेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात ये हाइट ज़्यादा नहीं लेती, इस वजह से आड़े होने वाली समस्या नहीं है। और अभी तक सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है, और स्पेशली MP के लिए। MP में यदि इस वैरायटी का उत्पादन देखा जाए तो 35 कुंटल पर एकड़ तक हमारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी से उत्पादन लिया है। देखिए वैरायटी का उत्पादन कहाँ से देखा जाता है, पहली बात भैया कल्लों का फुटाव अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। कल्लों का फुटाव देखने के बाद बाली में दानों की संख्या अच्छी होनी चाहिए, दानों की संख्या अच्छी है तो उस वैरायटी से उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके अलावा भार, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया 1000 दानों का भार कितना है। देखिए GW की कुछ वैरायटी ऐसी है जिनका उत्पादन मतलब काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उनका भार क्या है 39-40 ग्राम 1000 दानों का। अगर पूसा तेजस का देखा जाए तो इसका 1000 दानों का भार लगभग 47-48 ग्राम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसका भार अच्छा है तो उत्पादन अच्छा ही होगा। इसके अलावा पूसा तेजस की और भी खास बात है, ये ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं है, लगभग 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये मैक्सिमम दिन बता रहा हूँ। यदि पानी अच्छा खासा है, आपके 5 से 6 पानी यदि आप निकाल देते हो तो इतनी लेट हो सकती है। बाकी उत्पादन भी इसका काफ़ी बढ़िया देखा गया है, हमारे हिसाब से अभी तक बेस्ट वैरायटी ये हम समझते हैं। तो ये है भैया टॉप 5 वैरायटी। आपको कौन सी वैरायटी पसंद आई, या आपके यहाँ पे कौन सी वैरायटी ज़्यादा लगाई जाती है, ज़्यादा उत्पादन देती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।